हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ बाल्यावस्था के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप फर्स्ट क्लास में पढ़े थे फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, उसके शाब्दिक अर्थ के बारे में आपने पढ़ा था। और फिर आपने नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था, सहसावस्था के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको पहले चैप्टर में मनोविज्ञान बताया था, उसके बाद मैंने आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में भी बताया था कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी आवश्यकता एवं महत्व क्षेत्र, सब कुछ मैंने आपको बताया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने आपको बताया था जो बाल्यावस्था 3 भागों में बांटा गया है, सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने आपको सहसावस्था भी बता दिया है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाल्यावस्था। अब मैं आपको बाल्यावस्था के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है फर्स्ट वीडियो में, कि 6 से लेकर 12 वर्ष तक की जो आयु होती है वो क्या होती है, बाल्यावस्था की आयु होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आप देखिए चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों की आयु के बारे में आप जानेंगे कि ये क्या है। ठीक है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है बाल्यावस्था। ठीक है। बाल्यावस्था 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग है? पहला संचय काल, दूसरा परिपाक काल। संचय काल 6 से 9 वर्ष, जिसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। और नेक्स्ट क्या है, 9 से 12 वर्ष, तो उसका क्या हो गया, उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं। ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था 2 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है। फर्स्ट है प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था, वो किस में आएगी फ्रेंड्स आपकी, तो पूर्व बाल्यावस्था में आएगी। ठीक है। बाल्यावस्था बालक के जीवन का सर्वांगीण समय है, स्वर्णिम समय। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी थोड़ा गलत हो गया था। बाल्यावस्था बालक के जीवन का क्या है, स्वर्णिम समय है, जिसमें बालक सर्वांगीण विकास होता है। इसमें बालक का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। यह अवस्था बालक में व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, जो बालक की जितनी भी इच्छाएं होती हैं, उनकी इच्छाओं के प्रतिरूपों का क्या होता है, निर्माण होता है। उनकी आदतों में, व्यवहार में, इच्छाओं में क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और इनका क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। जब बच्चे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, वो अवस्था क्या होती है, 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसको मतलब इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनकी मतलब आदतों में, व्यवहार में, रुचि में, इच्छाओं में क्या होती है, चेंजेस आते, निर्माण होता है। ठीक है। इसकी परिभाषा देखिए, बाल्यावस्था की परिभाषा कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, तो कोल एवं ब्रूस के अनुसार देख लीजिए। बाल्यावस्था क्या है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कोल एवं ब्रूस ने क्या कहा है, बाल्यावस्था जो है वो जीवन का एक अनोखा काल है। नेक्स्ट रास के अनुसार रास ने क्या कहा है, बाल्यावस्था क्या है, मिथ्या परिपक्वता का काल है। बाल्यावस्था को क्या बताया, ये मिथ्या परिपक्वता का काल है। फ्रेंड्स एग्जाम में आपको ऐसे दे देगा ना क्वेश्चन कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, यह कथन किसका है, और दे देगा 2-3 साइंटिस्ट फिजियोलॉजी का नाम दे देगा, साइकोलॉजिस्ट का नाम। तो आपसे पूछेगा कि कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा है। ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, रास ने कहा है, कोल ब्रूस ने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है। ठीक है। तो ये आपको कंफर्म याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर रास के अनुसार क्या है, रास ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था जो है मिथ्या परिपक्वता का काल है। और फिर रास के अनुसार फिर उन्होंने क्या कहा है, शारीरिक व मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है। ये भी किसका कथन है, भी रास का ही कथन है। किलपैट्रिक के अनुसार क्या है, बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। ये क्या कह रहे हैं, बाल्यावस्था जो है वो निर्माण काल है, किसका, बाल्यावस्था में ही बच्चों का क्या, जीवन का निर्माण काल है। स्टेंग के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, शायद ही ऐसा कोई खेल ही जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। ठीक है। मतलब 10 वर्ष के जो बालक होते हैं वो सारे खेल खेलते रहते हैं। ठीक है। अब एक और साइंटिस्ट आते हैं इनके बाद, स्टेंगे के बाद, फ्रायड ने क्या कहा है, फ्रायड ने कहा है जीवन का निर्माणकारी काल क्या है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये किसने कहा है, फ्रायड महोदय ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो बाल्यावस्था की विशेषताएं देख लेते हैं, इसकी विशेषता क्या है बाल्यावस्था की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये टॉपिक आप लोग कवर करिएगा अच्छे से। बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, तो बाल्यावस्था की विशेषता देखिए, शारीरिक व मानसिक स्थिरता आ जाती है उसमें। ठीक है। यह बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। 6 या 7 वर्ष के बाद शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। आप लोग देखते होंगे जब बच्चा 6 या 7 साल के हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है, मानसिक विकास उनका शुरू हो जाता है। बच्चे को थोड़ा पढ़ना लिखना आ जाता है, और बच्चों को अगर आप कुछ कहते हैं तो बच्चे उस बातों को सुनना लगते हैं और अनुकरण करने लगते हैं। ठीक है। यह स्थिरता उनकी शारीरिक व मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व सा और वह स्वयं वयस्क सा ज्ञान पड़ता है। ठीक है। वो क्या करता है, मतलब बड़े के जैसा वो काम करने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्या है, जिज्ञासा का प्रबलता। बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। बालक की जो जिज्ञासा होती है विशेष रूप से क्या होने लगती है, वो मजबूत होने लगती है, प्रबल होने लगती है।
वह जिस वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। जैसे आप देखते होंगे जब छोटे बच्चे जो होते हैं वो हमेशा क्या कहेंगे, जैसे 6 या 7 साल के बच्चों की मैं बात कर रहे हैं, 6 से 10 वर्ष के बच्चों की, तो वो लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज़ पूछेंगे, ये कहाँ से आया, ये कैसे है, किसने लाया, मतलब हर एक चीज़ को क्या करेंगे, साधारण प्रश्नों से भिन्न होते हैं। ठीक है, उसके प्रश्न क्या होते हैं, सहसावस्था के साधारण प्रश्न से भिन्न होते हैं। अब वह शिशु के समान नहीं पूछता, वह भिन्न भिन्न प्रश्न पूछता है, बल्कि वह इस प्रकार पूछता है, यह कैसा है, क्यों है, यह कैसे क्यों है। ठीक है फ्रेंड, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे ऐसे प्रश्न क्या करते हैं, ऐसे बच्चे करने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, उन लोग की जिज्ञासा क्या हो रही, बढ़ रही है, और शारीरिक व मानसिक विकास हो जाता है उन लोग का थोड़ा बहुत। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्या है तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, वास्तविक जगत से संबंध। इन लोगों का क्या होता है, वास्तविक जगत से संबंध इन लोग बनाने लगते हैं। इस अवस्था में बालक सहसावस्था के काल्पनिक जगत या परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। जैसे कि आप लोग देखते हो छोटे बच्चे होते हैं, 0 से 5 साल तक के बच्चे, मतलब जन्म से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे आपके आते हैं सहसावस्था में, वो बच्चे केवल अपने घर परिवार के व्यक्ति को मतलब पहचानते हैं, जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 6 से 9 वर्ष की आयु होती है, 6 से 9 वर्ष से लेकर के आपकी कितनी 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, उसमें बच्चे क्या होते हैं, वो बच्चे काल्पनिक जगत का परित्याग करके वो वास्तविक जगत में प्रवेश करते हैं। वह वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होते हैं तथा इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, उनका वास्तविक जगत से संबंध हो गया। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट फ्रेंड्स, रचनात्मक कार्यों में रुचि। इंटरेस्टिंग क्या है फ्रेंड्स, इंटरेस्ट इन कंसंट्रेंसिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है, वो लोग मतलब रचनात्मक कार्यों में रुचि रखने लगते हैं, इंटरेस्ट रखने लगते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य करने में। तो बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं की रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है। जो कोई भी कार्य करते हैं उनके कार्यों में क्या होती है, रुचि होती है। लड़के लड़कियां अपने रुचि के अनुसार कार्यों को करते हैं, जैसे दस्ती में गुलदस्ता या मकान बनाना, मिट्टी से खिलौने बनाना, रंगीन कागज़ तथा कपड़े के फूल आदि बनाना, गुड़िया बनाना। ये सब कार्य कब होता है फ्रेंड्स, तो ये सब कार्य जो होता है फ्रेंड्स, ये आपके बाल्यावस्था में होता है, जो 6 से 9 वर्ष तक की आपकी आयु होती है। इसी बीच बच्चे क्या करते हैं, ये सब कार्य करते हैं। बच्चों के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट जागृत रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी कार्य करने के लिए। फिर नेक्स्ट है 5वां पॉइंट आपका, सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिलेटिव्स। ठीक फ्रेंड्स, तो क्या होता है, बालक विद्यालय में विद्यार्थियों और अपने समूह के सदस्यों के साथ साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है, अतः उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। कैसे, कौन कौन से सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे वो एक दूसरे का सहयोग करने लगते हैं, हेल्प करने लगते हैं, आज्ञाकारिता आ जाती है उनके अंदर। अगर माता पिता या फिर टीचर्स उनसे कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को सुनने लगते हैं। उनके अंदर सहनशीलता आ जाती है और सद्भावना आ जाती है। ठीक, क्या गलत है क्या सही है, इसका भी वो लोग अनुभव करने लग जाते हैं इस अवस्था में, बाल्यावस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है आगे फ्रेंड्स, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, इंटरेस्टिंग इन ग्रुप फीलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं बच्चे, सामूहिक प्रवृत्ति प्रबलता मतलब बालक अधिक से अधिक समय दूसरे बालक के साथ व्यतीत करता है। बालक क्या करता है, अधिक से अधिक समय दूसरे बच्चों के साथ व्यतीत करता है। वह किसी न किसी समूह सदस्य बना लेते हैं, अतः बालक में प्रबल सामूहिक प्रवृत्ति होती है। बालक क्या करते हैं, 4-5 बच्चों का एक समूह बना के खेल खेलते हैं। ठीक है, वो 4-5 गुट में बैठते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठना उठना खाना पीना, मतलब वो सामूहिक प्रवृत्ति उनके अंदर विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति में परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, सहसावस्था समाप्त होते होते जो बच्चे होते हैं, बालक वातावरण के समायोजन स्थापित करने लगता है। बच्चों में समलिंग प्रेम पनपने लगता है। लड़के लड़कों को अपना दोस्त बनाने लगते हैं और लड़कियां लड़कों से अपना दोस्त बनाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो लड़के होते हैं वो लोग दोस्त रहते हैं और लड़कियां लड़कियों से ही दोस्ती बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, कम प्रवृत्ति में परिवर्तन आता है। सहसावस्था के बाद जब समाप्त होती है सहसावस्था, तो उसके बाद क्या होती है, आपकी बाल्यावस्था आती है। जब बाल्यावस्था समाप्त होती है उसके बाद आपका क्या आता है, किशोरावस्था आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, किशोरावस्था में तो लड़के लड़कियों की तरफ अपोजिट हो जाता है, आकर्षित होते हैं। इसमें क्या होता है, समलिंग प्रेम पनपता है। ठीक है, लड़के जो होते हैं वो लड़कों से ही दोस्ती रखते हैं और लड़कियां जो होती हैं वो केवल लड़कियों से ही दोस्ती रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां पॉइंट आपका, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालकों में बहिर्मुखी प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। वे बाहर घूमने, बाहर की वस्तुओं को देखने, दूसरों के
प्रतिजनों आदि में रुचि प्रदर्शित करने लगते हैं कि उनके घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, दूसरे के घरों के बारे में, फिर कहीं आना कहीं जाना, मतलब बाहर के लोग कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जाना, किसी भी जगह घूमना टहलना, इन सब चीज़ों में बच्चे क्या करते हैं, उन लोग का व्यक्तित्व विकास हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 9 पॉइंट, संग्रह प्रवृत्ति का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ एक्वाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, संग्रह की प्रवृत्तियाँ बाल्यावस्था में तीव्र हो जाती हैं। जो संग्रह की प्रवृत्तियाँ होती हैं वो बाल्यावस्था में क्या होती है, तीव्र हो जाती है। विशेष रूप से गोलियाँ, खिलौने, मशीन के कल पुर्जे, पत्थर के टुकड़े आदि तथा लड़कियाँ विशेष रूप से खिलौने, गुड़िया, कपड़े के टुकड़े आदि संग्रहित करने लगती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और लड़के क्या करते हैं, गोली खेलते हैं ना, गोली आप लोग जानते होंगे जो कंची बोलते हैं शायद, वो बच्चे लड़के लोग खेलने लगते हैं और फिर लोग बहुत से खेल खेलने लगते हैं और क्या करते हैं, लोग समूह बना के खेलते हैं और अपने आप को संग्रहित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आया। फ्रेंड्स, जितने भी टॉपिक थे, सामूहिक प्रवृत्ति का प्रबलन, ये सब किस में आते हैं फ्रेंड्स, आपके ये सब आते हैं जो बाल्यावस्था में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में क्या क्या आपका आ जाता है, शारीरिक व मानसिक स्थिरता आ जाती है बच्चों में, जिज्ञासा की प्रबलता हो जाती है बच्चों में, और बच्चे क्या है, वास्तविक जगह से संबंध जोड़ने लगते हैं, अपना रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं, सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था की विकास बता रहे हैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, सामूहिक प्रवृत्ति का प्रबल हो जाता है बच्चों में, कम प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है और संग्रह प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना वीडियो आप लोगों को समझ में आया। फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के आने वाली वीडियो आप सभी लोग देख लें। फ्रेंड्स, अभी क्लास काफ़ी ज़्यादा छोटी है, आप लोगों के पास टाइम कम है, एग्ज़ाम आपका सामने ही आ गया है, तो मैं आपको इसके आगे वाला चैप्टर जो है किशोरावस्था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम किशोरावस्था देखते हैं इसके बाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम आपको इसमें बताएंगे किशोरावस्था के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको शैशवावस्था के बारे में बताया, बाल्यावस्था के बारे में बताया है। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको किशोरावस्था के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, किशोरावस्था में कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक के बच्चे आते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आते हैं 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के, 12 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो आते हैं आपके किस में, किशोरावस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पहले आपको जो बताया था शैशवावस्था, तो शैशवावस्था फ्रेंड्स कितने वर्ष तक बताया था, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक जो आपका होता है वो आपका शैशवावस्था होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था आपका 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होता है, जिसे हम बाल्यावस्था में रखे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनको किस स्टेज में रखा गया है, तो उनको किशोरावस्था में रखा गया, एडोलसेंस में रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में जो किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पहले जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको शैशवावस्था में रखा गया, फिर जो उनसे बड़े होते हैं, जो उसमें प्राथमिक विद्यालय में जाना शुरू करते हैं, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था जो होती है वो बच्चों की कौन सी अवस्था होती है, वो बाल्यावस्था होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बाल्यावस्था को मैंने आपको बताया, तो बाल्यावस्था 2 भागों में बांटा गया था, संचय काल की बाल्यावस्था और परिपाक बाल्यावस्था। ठीक है, तो परिपाक काल का कितने वर्ष थी, 9 वर्ष से 12 वर्ष तक की थी, जिसे उत्तर बाल्यावस्था बोला जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पूर्व बाल्यावस्था थी वो आपकी 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की थी। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगी किशोरावस्था के बारे में। इतना आपका जनरल नॉलेज हो गया नेक्स्ट चैप्टर का। तो अब आप लोग पढ़िए किशोरावस्था के बारे में, जानिए किशोरावस्था क्या है। मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। बाल्यावस्था समाप्त होती है और किशोरावस्था शुरू होती है। देखिए, शैशवावस्था शुरू होती है 0 से 5 वर्ष तक, फिर जब शैशवावस्था ख़त्म होती है तो आपकी बाल्यावस्था शुरू होती है। जब बाल्यावस्था ख़त्म होती है और फिर कौन सी अवस्था शुरू होती है, आपकी किशोरावस्था। ठीक है फ्रेंड्स, तो किशोरावस्था शुरू होती इस अवस्था में परिपक्व अवस्था तक रहती है। यह अवस्था कहाँ तक रहती है, आपकी परिपक्व अवस्था तक रहती है। ठीक है, इस अवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह होती है कि बालक स्वयं को बड़ा समझने लगता है। इसमें क्या होता है, जो बालक होता है वो अपने आप को खुद को बड़ा समझने लगता है और बड़े उसे छोटा समझते हैं। ठीक है, बट जो बड़े लोग होते हैं उसे वो लोग उन्हें क्या छोटा समझते हैं, लेकिन जो बालक होते हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं, बड़ा समझते हैं, समझदार समझने लगते हैं। ठीक है, इस अवस्था को तूफान और संवेग की अवस्था कहा जाता है। किस अवस्था को तूफान और संवेग की अवस्था कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तूफान और संवेग की अवस्था कहा जाता है, तो किस अवस्था कहा जाता है फ्रेंड्स, ये आपका किशोरावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट है हेडो कमेटी
की रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू होता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। जो नसों में फ्रेंड्स ज्वार उठना शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? उसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि इस बाढ़ का ज्वार के समय ही उपयोग कर लिया जाए तो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? ये किशोरावस्था कहलाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे किशोरावस्था की परिभाषा। तो किशोरावस्था की परिभाषा फ्रेंड्स किसने दिया है? क्रो एंड क्रो के अनुसार जानते हैं। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? किशोरावस्था किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। इन्होंने क्या कहा? किशोर ही है जो वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है किशोरावस्था की परिभाषा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा है किलपैट्रिक ने इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये बात किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है कि किशोरावस्था क्या है? जीवन का सबसे कठिन काल होता है। नेक्स्ट है स्टैनले हॉल ने क्या कहा है? स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था तनाव, तूफान, संघर्ष तथा विरोध की अवस्था है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका सीटेट में पूछा गया है, टेट में भी एक बार पूछा गया था। किशोरावस्था तनाव, तूफान, संघर्ष तथा विरोध की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टैनले हॉल ने के अनुसार उन्होंने क्या कहा है? किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होता है वे अकस्मात होते हैं। वे क्या होते हैं? अकस्मात, मतलब अचानक से आते हैं। ठीक है, ये किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। नेक्स्ट है जरसील्ड ने क्या कहा है? किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ठीक है, ये किसने कहा है? जरसील्ड ने कहा है। उन्होंने का कहने का क्या मतलब है? इसमें क्या होता है बच्चों? क्या जो विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था में क्या परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ठीक है, रास ने क्या कहा है? किशोरावस्था सहसावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था क्या? सहसावस्था की पुनरावृत्ति है। अब ब्लेयर जोन्स एवं स्पेंसन ने क्या कहा है? स्पेंसन के अनुसार इन्होंने कहा है किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, ये सभी को पता है ना कि मतलब पहले सहसावस्था स्टार्ट होती है आपकी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद क्या होता है? प्रौढ़ावस्था की आरंभ हो जाती है, प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रौढ़ावस्था में समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? किशोरावस्था के सिद्धांत के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पढ़ेंगे? किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत। किशोरावस्था क्या है? तो किशोरावस्था फ्रेंड्स देखिए आकस्मिक विकास का सिद्धांत है। किशोरावस्था क्या है? आकस्मिक विकास का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? स्टैनले हॉल ने किया है। कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ये स्टैनले हॉल ने दिया है। उन्होंने कहा है 1904 में एडोलसेंस नामक पुस्तक प्रकाशित की। उसमें इन्होंने लिखा है कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देता है वे एकदम से होते हैं, उनका पूर्व अवस्था में कोई संबंध नहीं है। उन्होंने क्या कहा? जो इसमें मतलब परिवर्तन होता है वो एकदम से आता है, अकस्मात आता है, और इसका मतलब इससे पूर्व से कोई लेन देन नहीं है, पूर्व अवस्था से इसका कोई संबंध नहीं होता। ये क्या कथन किसने कहा है? एडोलसेंस ने कहा है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सीटेट के एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आपका पक्का है। फ्रेंड्स जो आपका बाल विकास है यहाँ से आपके 5 या 6 नंबर फंसते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका देखिए, पहले मैंने आपको बता दिया आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एडोलसेंस नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया है और स्टैनले हॉल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इनके समर्थन कौन है? स्टैनले हॉल जी हैं 1904 में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है आपका क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये इसमें क्या बताया इन्होंने? इस सिद्धांत के समर्थन किंग, थार्नडाइन और हलिंगर्थ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? हलिंगर्थ हैं। इन विद्वानों का क्या मत है? इन विद्वानों का मत है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर और क्रमशः होते रहते हैं। इसमें उन्होंने क्या बताया? शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन क्या निरंतर होता रहता है और क्रमशः होते हैं। इस संबंध में किंग ने लिखा है, जिस प्रकार एक श्रेष्ठ का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, पर जिस प्रकार पहली ऋतु में दूसरी ऋतु का आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित हैं। वो तो फ्रेंड्स आपको बातों से समझ में आ रहा है, जो लिखा है वही इसमें बताया जा रहा है आपको साफ साफ कि देखिए जो मतलब आप लोग ये जानते हैं जब बाल्यावस्था समाप्त होगी तभी किशोरावस्था स्टार्ट होगी, जब किशोरावस्था समाप्त होगी तो आपकी प्रौढ़ावस्था स्टार्ट होगी। तो वही इसमें बताया गया फ्रेंड्स, क्या बताया गया? जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, पर जिस प्रकार पहली ऋतु में दूसरी ऋतु का आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स बताया गया है किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था क्या विशेषताएं बताई गई हैं फ्रेंड्स? विंग व हंड के अनुसार क्या है? विंग व हंड के शब्दों में किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने का। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं के बारे में। ठीक, किशोरावस्था की क्या विशेषताएं हैं देखिए बताए हैं इसमें। विंग व हंड के शब्दों में किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। ठीक है, किशोरावस्था की विशेषता क्या है? सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। ठीक है, परिवर्तन क्या शब्द उन्होंने बताया? परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। परिवर्तन कैसा होता है फ्रेंड्स? शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक परिवर्तन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, शारीरिक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है क्या? परिवर्तन। तब इन परिवर्तनों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इन परिवर्तनों को आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए पहला क्या है? शारीरिक विकास, फिर सामाजिक विकास, फिर मनोवैज्ञानिक, तीनों हम आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, शारीरिक विकास क्या है? किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। किशोरावस्था को क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, जैसे भार और लंबाई में तीव्र वृद्धि, मांसपेशियां और शारीरिक ढांचों में दृढ़ता आती है। किशोर में दाढ़ी और मूंछ की रोमावलियों एवं किशोरियों में प्रथम मासिक स्राव के दर्शन होते हैं। ठीक है, इस अवस्था में आप सभी लोग जानते हैं जब ये अवस्था स्टार्ट होती है तो बच्चे क्या होते हैं? बड़े हो जाते हैं, तो फिर उन लोग में ये सब परिवर्तन आने लगते हैं। ठीक है, कोलसिन का कथन है कि किशोर और किशोरियों दोनों को अपने स्वास्थ्य की चिंता रहती है। दोनों ही अपने स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं। ठीक है, देखिए लड़के जब बड़े हो जाते हैं तो उनको क्या होता है? उनके दाढ़ी मूंछ आने लगती हैं, उनके शरीर में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसी प्रकार से लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं, किशोरावस्था में आ जाती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है? उनकी जो रोमवलियाँ एकदम किशोरियों की जो मासिक होती है, मासिक स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो कोलसनिक का कथन है कि किशोर और किशोरियों दोनों को अपने स्वास्थ्य की चिंता रहती है। किशोरों के लिए क्या होता है? सबल, स्वस्थ और उत्साही बनना। और किशोरियों के लिए क्या होता है? अपने आकृतियों को नारी जातियों आकर्षण प्रदान करने के लिए वो क्या होती हैं? काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होती हैं और उनके शरीर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो महत्वपूर्ण सूचना रखती हैं कि हमारे शरीर को स्वास्थ्य से लेकर के कोई भी ज़्यादा परेशानी ना हो। और लड़के अपने आप को क्या बोलते हैं? बॉडी वॉडी बनाने लगते हैं। ठीक है, उनका शारीरिक विकास होता है, तो लड़के यही ना करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट है समूह के महत्व। वो लोग क्या समूह के महत्व को समझने लगते हैं। किशोर जिस समूह का सदस्य होता है उसे वह अपने परिवार और विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण समझता है। समूह उनकी भाषा, नैतिक मूल्यों, वस्त्र पहनने की आदतों और भोजन की विधियों को प्रभावित करता है। किशोर क्या करते हैं? अपने परिवार के साथ खाना खाते हैं और महत्वपूर्ण अपने मतलब परिवार को और विद्यालय को क्या कहते हैं? अधिक महत्वपूर्ण समझने लगता है। और अपनी भाषा में क्या नैतिकता उनके आ जाती है कि बड़े छोटे से कैसे बात करनी है, कैसे मतलब दूसरों के सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। उनके वस्त्र पहनने की आदतों में और भोजन करने की आदतों में क्या प्रभाविता आ जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद? नेक्स्ट है इसके बाद हम लोग का स्थिति व महत्व की अभिलाषा। उनकी स्थिति और महत्व का अभिलाषा देखिए। जो किशोर होती हैं, किशोर में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने और प्रोडक्ट के सामने निश्चित स्थिति प्राप्त करने की अत्यधिक अभिलाषा होती है। किशोर क्या करती हैं? किशोर जो होते हैं किशोरावस्था में जब बच्चे आ जाते हैं तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने और प्रोड़ों के सामने निश्चित स्थिर प्राप्त करने की अत्यधिक अभिलाषा अपने सामने व्यक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवसाय का चुनाव। वो लोग मतलब जब किशोरावस्था में आ जाते हैं तो अपने व्यवसाय का भी चुनाव करते हैं कि हमें बड़े होकर के क्या बनना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जब इंटरमीडिएट करने के बाद बच्चों को अपने एक लाइन पकड़नी होती है कि हमको क्या करना है, किस लाइन में जाना है, कैसे पढ़ाई करनी है या फिर क्या व्यवसाय करना है। तो इस अवस्था में बालक अपने भावी व्यवसाय को चुनने के लिए चिंतित रहता है। जब छात्र हाई स्कूल इंटरमीडिएट में जाता है तब वह कौन सा व्यवसाय चुने यह प्रश्न उसे चिंतित करता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, स्वतंत्रता विद्रोह की भावना। किशोरावस्था में बालक शारीरिक व मानसिक स्वतंत्रता चाहता है। वह बड़ों के आदेशों, विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के बंधनों में न रहकर वो बंद कर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है। वो मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, किशोरावस्था में आ जाते हैं, तो वो नहीं चाहते कि हम कहीं भी आएँ जाए फिर कुछ भी करें तो उनके घर वाले या फिर कोई भी परिवार उनको टोके रोके। ठीक है, और वो किसी भी परंपरा, किसी भी रीति रिवाजों से वो अंधविश्वासों से नहीं बनना चाहते, वो स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है समाज की भावना, समाज सेवा की भावना। जो किशोर में समाज सेवा की भावना अति तीव्र होती है, बच्चों के अंदर क्या समाज सेवा की भावना अति तीव्र होती है, वो आदर्श परिवार का निर्माण करने में सहायता देने के लिए उत्साहित रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ईश्वर व धर्म में विश्वास रखना। किशोरावस्था के आरंभ में बालकों को धर्म और ईश्वर में आस्था नहीं होता है। इसके संबंध में इनमें इतनी शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि वे क्या करते हैं, इतनी शंकाएं इनमें उत्पन्न हो जाती है कि वो सोचते हैं मैं किस भगवान के ऊपर विश्वास करूं, किस पे ना करूं। ठीक है। क्या होता है, इतनी शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि वे उनका समाधान नहीं कर पाते हैं, पर धीरे धीरे उनमें धर्म में विश्वास उत्पन्न हो जाता है और वे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने लगते हैं। ठीक है। क्योंकि घर में किसकी पूजा हो रही है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो भी कुछ है जैसे हैं, तो अपने घर में देखते हैं कि जो उनकी बड़े बुजुर्ग माँ दादी जो भी करती हैं पूजा पाठ, दादी पिता, तो उसके हिसाब से वो करते करते देखने लगते हैं और अब ईश्वर में विश्वास करते हैं। ठीक है। वीर पूजा की प्रवृत्ति, ये वीर पूजा की प्रवृत्ति देखिए, किशोर आदर्श पुरुष का चयन कर उनका अनुकरण करने लगता है और उन्हीं की तरह कपड़े पहनना, बोलने और चलने का भी प्रयास करने लगते हैं। देखते होंगे कभी कभी कोई बच्चे हैं जो स्कूल में कोई टीचर उनको अच्छे लगते हैं, जो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनका अनुकरण करते हैं, उनका देखकर सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नावा अपराध प्रवृत्ति का विकास। किशोरावस्था में बालक निराश, असफलता, प्रेम के अभाव आदि के कारण अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। जब बच्चों को किसी के प्रति लगाव हो जाता है या फिर किसी से असफलता प्राप्त होती है उन्हें, या फिर किसी से प्रेम की भावना ना मिलने पर बच्चे क्या होते हैं, अपराध प्रवृत्ति का विकास होने लगता है उनके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता। इसी अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, किसी समूह का सदस्य रहते हुए भी किशोर केवल एक या दो बालकों से घनिष्ठ संबंध रखता है, जिससे वह अपने समस्याओं के बारे में खुलकर बात करता है। ये हो गया आपका किशोरावस्था का घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता बच्चों के। ठीक है। 11वां है आपका सर्वाधिक कम प्रवृत्ति के लोग। ठीक है। सर्वाधिक विषय लैंगिक आकर्षण किशोरावस्था में ही होता है। नेक्स्ट है कल्पना का बहुल्य व दिवा स्वप्न का प्रवृत्ति। किशोरावस्था में कल्पना और दिवा स्वप्नों की अधिकता, बुद्धि की अधिकतम विकास, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि होती है। ठीक है। इनमें जब किशोरावस्था में बच्चे आ जाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी खुद की कल्पना शक्ति करते हैं, सपने देखते हैं और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जब बच्चे इंटर हाई स्कूल कर लेते हैं तो उसके बाद बच्चे क्या सोचते हैं, कि कोई सोचता है हमें टीचर बनना है, कोई सोचता है हमको इंजीनियर बनना है, तो अपने उस लाइन में जाने के लिए अपना दिवा स्वप्न देखने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संवेग में अस्थिरता। संवेग मतलब किशोरावस्था में संवेगों की अस्थिरता होती है। कभी बालक बहुत खुश रहता है और कभी अचानक से वो क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम शिशुअवस्था में शारीरिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी मैं आपको एक बार इसको रिवीजन करा देती हूँ, मैंने क्या क्या आपको इसमें बताया है किशोरावस्था में। तो देखिए किशोरावस्था में मैंने क्या क्या आपको बताया। देखिए किशोरावस्था सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ये क्या है, किशोरावस्था की जो आयु है कितने से कितने वर्ष तक की मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स। तो ये जो मैंने आयु आपको बताया है 12 से लेकर के आपको 18 वर्ष तक की बताया है, किशोरावस्था की आयु बताया है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें बताया है शारीरिक विकास आपको बता दिया है किशोरावस्था में कि इसका शारीरिक विकास कैसा होता है, समूह के महत्व में क्या इसकी भी योगदान होते हैं। मतलब जो किशोरावस्था में बच्चे चले जाते हैं तो इसकी विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया, स्थिति व महत्व का अभिलाषा के बारे में बताया है, इसके व्यवसाय का चुनाव कैसे करते हैं बच्चे, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। किशोरावस्था में जब बच्चे जाते हैं तो अपने व्यवसाय का भी चुनाव करते हैं, स्वतंत्रता के प्रति विद्रोह का भावना रखते हैं बच्चे अपने अंदर, समाज सेवा की भावना करते हैं बच्चे, और ईश्वर व धर्म में विश्वास रखते हैं बच्चे, और वीर पूजा की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब जो जैसे राम की अगर पूजा करेंगे तो पुरुषोत्तम राम के बारे में पहले पूरा जानेंगे, उनके बारे में अनुकरण करेंगे, उसके बाद तब उनकी पूजा करेंगे। बच्चे काफ़ी ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। और अपराध प्रवृत्ति के विकास होता है बच्चों में इसी एज में। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता होती है, सर्वाधिक कम प्रवृत्ति होती है इनमें, कल्पना का बहुल्य व दिवा स्वप्न की होती है, और संवेगों में अस्थिरता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको वीडियो समझ में आया हो प्लीज़ अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। इसके बाद का हमारा जो चैप्टर है मैंने आपको बताया है, इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगी, बालक का शारीरिक विकास और मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास के बारे में हम इसके बाद जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ।